अब अब तक इन पर किसका दबाव है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं 10 बार इसके लिए मैंने सीएम साहब को बोल दिया। और आज बालाघाट नगर में उस समय बवाल मच गया जब वर्तमान विधायक श्रीमती अनबा मुजारे एवं कांग्रेस के नगरपालिका परिषद बालाघाट के पार्षद एवं सभापति मानक बर्वे नगरपालिका बालाघाट में 5 महीने से बंद दीनदयाल रसोई योजना को लेकर सवाल खड़े कर दिए। बता दें कि दोपहर में जब वे वहां पहुंचे तो यहां पर ताला लगा हुआ था, जिसमें आक्रोशित बालाघाट विधायक एवं सभापति मानक बर्वे ने ताला तोड़ने की बात कहकर नगरपालिका सीमाओं पर जमकर सवाल उठाए। नहीं बोले, अब उन दोनों की इसमें नहीं क्या तो आप तालमेल है? भैया क्योंकि सभापति है, आप उन्हीं का समर्थन करते हैं अध्यक्ष जी। बिल्कुल, उसके मैं बावजूद आपके जो है दीनदयाल रसोई बंद है और आपके आदेश का उल्लंघन हो रहा है, आपने बार बार कहा था, ऐसा क्यों हो रहा है? शायद उनको किसी बड़े नेता का सपोर्ट मिल रहा है। ये तो सरकार की योजना है। अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इतना प्रयास किया हूँ। मैं तो पहले शुरू से ही विरोध करते आया हूँ, जब से मैं पार्षद बना हूँ तब से ही विरोध करते आया हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जो सामान है उसको तो जो भी इनको सामान दिया गया है वो भी सामान वापस लेना है। क्या क्या बहुत सा सामान गायब हो चुका है यहाँ पे, पता लगा। मैं तो शुरू से जब से पार्षद बना हूँ तब से लगाऊंगी ये रसोई को बंद किया, क्योंकि एक बार नगर पालिका परिषद में लाडली बहना की जो कार्यक्रम हो रही थी उस समय इनसे खाना मंगवाए थे एक बार, उसमें इल्ली निकली थी, तब भी मैंने अपने जेब से पैसा खर्च करके उनको खिलवाया था। मतलब आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही मेरी। तो ऐसी जगह समर्थन देने से फिर अब क्या है कि अभी नए नए अपन समर्थन दिए हैं और पार्टी के साथ जुड़े हैं, पार्टी का विरोध भी नहीं कर सकते। अब तक इन पर किसका दबाव है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं 10 बार इसके लिए मैंने सीएम साहब को बोल दिया। और सही बात यह है कि जो गरीब लोग 5 रुपये खाना खाते हैं पेट भरा खाते हैं, उन लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं तो बिल्कुल चाहूँगा कि अभी उसको ताला तोड़ो सबके सामने और मैं मौजूद हूँ। भैया आपने बोले अध्यक्ष ने मना किया है। जानकारी के अनुसार बालाघाट नगरपालिका को इस दीनदयाल रसोई चलाने का प्रस्ताव नगरपालिका परिषद बालाघाट में पास हुआ था। कुछ दिनों तक नगरपालिका ने इसे चलाया भी, लेकिन लगभग 5 महीने बीत जाने के बाद यह रसोई अचानक बंद हो गई और यहां ताला जड़ दिया गया, जिससे बालाघाट विधायक ने सत्ताधारी नेताओं पर भी आरोप लगाए। और क्या कहा बालाघाट विधायक अनबा मुजारे ने, सुनिए। खुलवाकर रसोई का निरीक्षण करें, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम सभी जानते हैं कि विगत कुछ वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश शासन की एक कल्याणकारी योजना गरीबों के लिए आई है और जिसका नाम रखा गया है दीनदयाल रसोई योजना। इस रसोई योजना का मुख्य लक्ष्य यह है कि जो बेहद गरीब लोग होते हैं, जो 2 वक्त का भोजन अपने घर में नहीं जुटा पाते हैं, उनको इस रसोई योजना के अंतर्गत एक निश्चित स्थान पर रसोई पका के उनको भोजन कराया जाए और उनसे सिर्फ 5 रुपये शुल्क लिया जाए। और इस रसोई योजना को चलाने की पूरी जिम्मेदारी नगरीय निकाय की है और संबंधित नगरीय निकाय जो हमारे यहाँ बालाघाट नगर पालिका परिषद है, इसकी जिम्मेदारी बालाघाट शहर में इस योजना को संचालित करने की है। और कुछ महीनों तक ये योजना चली भी, लेकिन अब पिछले 5 महीनों से इस योजना को पूरी तरह से बंद किया रखा गया है नगर पालिका परिषद बालाघाट के द्वारा। ये बेहद ही आपत्तिजनक है, निंदनीय है, क्योंकि शासन के दिशा निर्देश हैं कि ये रसोई प्रतिदिन चलना चाहिए, हर दिन, छुट्टी का भी दिन इसमें निर्धारित नहीं है और बल्कि त्योहारों में तो विशेष भोजन की भी व्यवस्था रखने के शासन के दिशा निर्देश हैं। लेकिन व्यक्ति विशेष का आधिपत्य जमाने के कारण यहाँ पर इस योजना को पलीता लगाया गया है और बड़े अफसोस की बात है कि जिला प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह से मनमानी हो रही है। और परिषद ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया, पहले टेंडर बुलाए गए, टेंडर प्रक्रिया के तहत जिसका रेट निर्धारित होता है उसको दिया जाता है ये काम, और लेकिन वो रेट सही नहीं समझ में आने के कारण या जो भी कारण रहा, परिषद ने ये फैसला लिया था कि सही समझ में रेट नहीं आने के कारण हम परिषद ही चलाएगी, इसको परिषद के द्वारा ही इस योजना को चलाया जाएगा, ना कि ठेकेदार के द्वारा। तो जब परिषद का 5 महीने पहले सर्वसम्मति से निर्णय हो गया था
तो कायदे से परिषद के माध्यम से यह योजना संचालित होना थी, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के द्वारा इस जगह पे कब्जा जमा लिया गया, ताला लगा दिया गया, ताले की चाबी अपने पास रख ली गई और नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कई नोटिस उनको जारी किए नाम से, लेकिन उन्होंने उनके नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं दिया और लगातार 5 महीनों से ये काम रसोई का बंद पड़ा हुआ है। ये बहुत ही ऑब्जेक्शन वाली बात है और नगर पालिका प्रशासन की मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया रहे, वो क्या कारण है, क्यों एक व्यक्ति विशेष से डर कर या घबरा कर या दब कर नगर पालिका प्रशासन काम कर रहा है, ये मेरे समझ से परे। और आज मैं हमारे नगर पालिका परिषद के हमारे जो सभापति हैं श्री मानक बर्वे जी, हमारे उपाध्यक्ष जी जो नगर पालिका के श्री योगेश बिसेन जी, नेता प्रतिपक्ष कारो लिल्हारे जी और सब हमारे शक्कर खान जी जो कि नेता हमारे विधायक प्रतिनिधि हैं और अन्य हमारे जो पार्षदगण हैं कांग्रेस परिवार के, और कहना चाहिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो भी हमारे पार्षदगण यहाँ पर उपस्थित हुए, सब ने एक फैसला लिया कि जब परिषद ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि दीनदयाल रसोई योजना परिषद ही चलाएगी, तो इसका क्रियान्वयन 5 महीने से क्यों नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा है तो फिर अब इसका ताला हम खुद खोलेंगे, ताला हम खोल के और इस योजना को 1 तारीख से क्रियान्वयन इसका होगा। और यही कारण है कि मेरा भी इसमें समर्थन है, क्योंकि सरकार की जब योजना है तो सरकार की योजना को कोई कैसे पलीता लगा सकता है। सरकार की योजना को, गरीबों के हित में जो योजना चल रही उसको चलाने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर होना पड़ेगा। इसलिए मैं भी यहाँ मौजूद हूँ और समर्थन दे रही हूँ और मेरा भी यही कहना है कि 1 तारीख से यहाँ पर दीनदयाल रसोई योजना का फिर से शुरुआत हो और हमारे गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, जो माता बहनें हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, उनको यहाँ पे सुपाच्य से पौष्टिक भोजन मिले। इस मामले में नगरपालिका बालाघाट के उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने भी वर्तमान में दीनदयाल रसोई योजना बंद होने की बात को माना और कहा कि इसके संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष ने 1 लेटर सीएमओ को भी लिखा था, लेकिन उन्होंने इस पर संज्ञान नहीं लिया। 1 तारीख से यह योजना फिर से प्रारंभ की जाएगी एवं इसके लिए समिति भी बनाई जाएगी, जिसमें बालाघाट नगरपालिका के 5 पार्षद एवं अन्य गणमान्य नागरिक भी इस समिति के सदस्य होंगे और सरकार के निर्देश अनुसार यह दीनदयाल रसोई योजना चलाई जाएगी। ताला तोड़ने की बात नहीं है, बंद कर रखा करते सही है और इसके लिए हमारी नगर पालिका परिषद ने और नगर पालिका अध्यक्ष ने भी इनको ताला तोड़वाने के लिए सीएमओ साहब को एक लेटर लिखे हैं, लेटर भी है। किस कारण सीएमओ साहब ने इस पर कार्रवाई नहीं की, वो भी संज्ञान लेने की बात है। सभापति जी से बात हुई थी हमारे नगर पालिका प्रशासन ने, हम नगर परिषद में जब परिषद की बैठक में पास हुआ था कि हम इससे एक बार खुद नगर पालिका की तरफ से चलाएंगे, ऐसी एक परिषद की तरफ से आया था, लेकिन किसी ने एक कानूनी अड़चन ला दिया था कि इसको परिषद नहीं चला सकते, उसके बारे में चर्चा की गई। लेकिन हम इसको कैसे भी करके 1 तारीख से दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना, यह शासन की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। अंत्योदय यानी अंतिम छोर के व्यक्ति तक खाना पहुँचाने की योजना है, बहुत गरीब लोगों तक, जो असहाय लोग हैं उनके तक खाना पहुँचाना है। यह योजना महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें पहले शासन 5 रुपये अनुदान था, अब तो 10 रुपये कर दिया है। 5 रुपये व्यक्ति से लेना है। यह 1 तारीख से पिछली कीमत चालू करेंगे और जब भी चालू होगी सबसे पहले इसमें समिति का गठन किया जाएगा। यह बात भी हो चुकी है सर, जिसमें इसके अध्यक्षता हमारे तीसरे विभाग के सभापति मानक बर्वे जी रहेंगे और नगर पालिका अध्यक्ष जी के संगठन में 5 सदस्यों की समिति नगर पालिका से और उसमें अन्य गणमान्य व्यक्ति जो शहर के भी हैं। समिति बड़ी बनेगी, नगर पालिका के 5 पार्षद रहेंगे और अन्य एक समिति शहर के भी लोगों को जोड़ेंगे, जिसमें यहाँ पे वो भी समय समय पर आते रहें। कई दानदाताओं को भी जोड़ेंगे ताकि वो समय पे अच्छा भोजन बन सकता हो सकता है मेरा कोई जन्मदिन हो, मैंने चाहा कि मैं खाना यहाँ खिलाऊँ, अपने तरफ से जो घर में यहाँ खिलाता हूँ, इस तरह की योजना में इसको बहुत अच्छे रूप से सुचारू रूप से चालू करें।